जाओ खुशियां मनाओ, घी के चिराग जलाओ, ऐश करो मेरी बीवी के साथ। बहुत घमंड है तुम्हें तुम्हारी दौलत पर। हाँ है, दौलत है तो घमंड है। सुनो ना सुनो ना सुनो ना। 15 सितंबर 2000 को रिलीज हुई थी फिल्म कारोबार, जिसमें ऋषि कपूर, अनिल कपूर, जूही चावला, टिस्का चोपड़ा, नवीन निश्चल, टीनू आनंद, असरानी, वासिफ शेख जैसे कलाकार नजर आए थे। बता दे, लव ट्रायंगल पर आधारित इस फिल्म का बजट था 6 करोड़ रुपए और ये शो स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 1,14,50,000 ही कमा पाई थी और बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। वैसे जिस दिन कारोबार रिलीज हुई थी ठीक उसी दिन मिथुन दा की काली टोपी लाल रुमाल भी रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही। कारोबार 1993 में आई एक अमेरिकन ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडिसेंट प्रपोजल का हिंदी रीमेक थी और ऐसा बताया जाता कि संजय गुप्ता ने भी तब संजय दत्त, कुमार गौरव और मनीषा कोइराला के साथ इसका रीमेक बनाने का प्लान बनाया था, मगर जब उन्हें यह पता चला कि राकेश रोशन ऑलरेडी इसका रीमेक बना रहे हैं तो उन्होंने अपनी फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वैसे इंडिसेंट प्रपोजल जब भारत में रिलीज हुई तब कई और मेकर्स ने इसका रीमेक बनाने का मन बनाया था, जिसमें सुधाकर बोकाडे ने सौदा टाइटल से फिल्म बनाई तो कृष्णा रेड्डी में कहानी में थोड़ा बदलाव कर उसे अपने ही अंदाज में तेलुगु में शुभ लगन टाइटल से बनाया और फिर जुदाई इसी फिल्म का रीमेक थी। ऐसे में सौदा जहां बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, वहीं 1994 में आई शुभ लगन हिट रही और इसी तरह जुदाई भी हिट रही। वैसे इन फिल्मों के बाद आगे चलकर 2005 में आई सौदा दा डील भी कहीं न कहीं इन्हीं फिल्मों से इंस्पायर्ड थी। कारोबार बतौर प्रोड्यूसर गावा की पहली फिल्म थी और इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दे कि ये मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा के बहनोई थे। ऐसे में बताया जाता है कि कारोबार में बतौर मेन हीरोइन पहली पसंद श्रीदेवी थी और उन्हें फिल्म ऑफर भी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि इसमें कुछ सीन ऐसे थे जिनसे श्रीदेवी को परहेज था, जैसे कि एक सीन में उन्हें स्विम सूट पहनना था। हालांकि राकेश रोशन ने उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश की और बताया कि ये सीन कहानी के लिए जरूरी हैं, मगर श्रीदेवी ऐसे सीन से सहज नहीं थी, इसलिए उन्होंने राकेश रोशन को मना कर दिया। बस ऐसे में फिर कारोबार फिल्म में जूही चावला की एंट्री हो गई। इसी तरह ऋषि कपूर की जगह भी पहले मेकर्स जैकी श्रॉफ को लेना चाहते थे और फिल्म का टाइटल भी पहले कौन जीता कौन हारा होने वाला था, यानी राकेश रोशन इसे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और श्रीदेवी के साथ बनाना चाहते थे, मगर ये प्लान फेल हो गया। आरज़ू की राहों में, धड़कनों की बाहों में। कारोबार फिल्म का मुहूर्त कर लिया गया था 1994 में, जब राकेश रोशन शाहरुख सलमान के साथ करण अर्जुन बना रहे थे, यानी कारोबार करण अर्जुन के साथ बननी शुरू हुई थी, मगर फिर रिलीज हुई 6 साल डिले होकर 2000 में आई कौन ना प्यार है की रिलीज के कोई 8-9 महीने बाद। 90 के दशक में राकेश रोशन ने बैक टू बैक अपनी फिल्मों की शूटिंग अफ्रीका में की थी, जिसमें खेल, किंग अंकल व कारोबार थी। खेल व किंग अंकल की शूटिंग जहां केनिया और तंजानिया में हुई थी, वहीं कारोबार को उन्होंने फिल्माया था साउथ अफ्रीका में। बता दें, साउथ अफ्रीका में शूट होने वाली पहली फिल्म अफ्रीका में हिंद थी, जो 1939 में रिलीज हुई थी। वैसे राकेश रोशन ने कारोबार के कई सीन साउथ अफ्रीका में अलग अलग लोकेशन पर फिल्माए थे, इसलिए जानकार बताते हैं कि उन्हें पूरी फिल्म की शूटिंग वही करनी चाहिए थी, क्योंकि इसे फिल्म टाइम पर बनकर रिलीज हो जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ और फिल्म को बनकर रिलीज होने में 6 साल का टाइम लग गया। कारोबार में अनिल कपूर ने एक तरह से नेगेटिव शेड वाला किरदार निभाया था, हालांकि ऐसा सिर्फ फिल्म के पहले हाफ में ही था। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि जब ऋषि कपूर ने ये फिल्म साइन की तब वे बतौर मेन एक्टर इंडस्ट्री में एक्टिव थे, लेकिन जब कारोबार रिलीज हुई तब वे बतौर मेन एक्टर के तौर पर रिटायरमेंट ले चुके थे और स्पोर्टिंग रोल निभाने लगे थे। बस इसी वजह से जब कारोबार रिलीज हुई तब अनिल कपूर और जूही चावला को टीवी पर दिखाई ट्रेलर में ज्यादा हाईलाइट किया गया था। इसके अलावा फिल्म की होर्डिंग और पोस्टर से भी ऋषि कपूर गायब थे। वैसे ऋषि कपूर ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कारोबार उनकी लास्ट फिल्म होगी जिसमें वे रोमांटिक हीरो के रोल में नजर आएंगे, इसलिए उनका ये बयान काफी मायने रखता था, क्योंकि ये इस बात का संकेत था कि वे अब अपने अभिनय के दायरे को केवल रोमांस तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि वे नए और चैलेंजिंग किरदारों को निभाने की प्लानिंग कर रहे थे। वैसे ऋषि कपूर का यह बयान उस टाइम और इम्पोर्टेंट हो गया जब वे कारोबार की शूटिंग के साथ साथ बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म आ बलोट चले की भी शूटिंग कर रहे थे।
हालांकि इस फिल्म के बारे में ऋषि ने ज्यादा खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनका इशारा इस ओर भी था कि वे केवल अभिनय तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि इंडस्ट्री में डायरेक्टर के तौर पर भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं। और यही वो पल था जब उन्होंने भारतीय सिनेमा के बारे में एक बहुत ही सटीक और दिलचस्प बात बताई कि सभी फिल्में एक जैसी ही होती हैं। हर हिंदी पिक्चर एक जैसी होती है। आपका रोल थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है इधर उधर। कारोबार फिल्म भले ही 6-7 साल डिले रही, लेकिन फिर भी अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से सुर्खियों में रही। मीडिया में छपी खबरों की माने तो जूही चावला ने कोरियोग्राफर चीनी प्रकाश के साथ काम करने से मना कर दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जूही चावला पर एक सेंसुअस गाना फिल्माया जाना था, लेकिन शूटिंग के दौरान जूही को चीनी का टच करना पसंद नहीं आया और वे नाराज होकर सेट से चली गई। जिसके बाद डायरेक्टर राकेश रोशन ने सिचुएशन को समझते हुए सरोज खान को बुलाया, वरना तो सभी गाने चीनी प्रकाश व राजू खान ही कोरियोग्राफ करने वाले थे। कारोबार फिल्म में संगीत दिया राजेश रोशन ने, वही गाने लिखने का काम किया जावेद अख्तर ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। चाहिए मिलने का फिर बहाना कोई, दुनिया में सबसे जो गहरा नशा है। बता दे विनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के अंडर लॉन्च इसका गीत संगीत कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था और काफी कम ऑडियो कैसेट व सीडीज बिकी थी। वैसे इसके गानों का संगीत कई इंग्लिश पुरानी धुनों व किशन कन्हैया फिल्म से कॉपी किया गया था। वैसे राजेश रोशन ने इस साल कहो ना प्यार है क्या कहना और मेला के गाने कंपोज किए थे और इन सभी के गाने खूब चले थे। इसके अलावा एक बात यह भी है कि डायरेक्टर के तौर पर राकेश रोशन ने जितनी भी फिल्में बनाई हैं उन सभी में संगीत राजेश रोशन ने दिया है और इन सब में सबसे अनपॉपुलर गाने कारोबार के रहे थे और ये फिल्म भी कब आई कब गई किसी को नहीं पता चला। जूही चावला की जोड़ी अनिल कपूर के साथ तो खूब जमी, लेकिन ऋषि कपूर के साथ नहीं जम पाई। बता दे कारोबार से पहले जूही ने अनिल कपूर के साथ जहां बेनाम बादशाह, अंदाज, लोफर व दीवाना मस्ताना जैसी पॉपुलर फिल्में की थी तो केवल एक फिल्म झूठ बोले कौवा काटे ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। जबकि इसके उलट ऋषि कपूर के साथ कहानी ये थी कि दोनों की साथ में आई केवल एक फिल्म बोल राधा बोल ही सफल रही थी। बाकी की जितनी भी फिल्मों में दोनों ने साथ में काम किया सभी की सभी बॉक्स ऑफिस पर फेल रही थी। और कुछ ऐसा ही हाल अनिल कपूर व ऋषि कपूर की जोड़ी का भी रहा था, क्योंकि इन दोनों सितारों ने साथ में कारोबार के अलावा 1988 में आई फिल्म विजय और 1993 में आई गुरुदेव में साथ काम किया था, मगर ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। पछताओगे अपनी इस गलती पर, 1000 आंसू बहाओगे और ये जिंदगी लौट कर नहीं आएगी। कुछ रातें गुजारना चाहता हूं तुम्हारे साथ। फाइनली कारोबार फिल्म में कुछ जगहों पर राकेश रोशन का डायरेक्शन अच्छा है। ऋषि कपूर, अनिल कपूर व जूही चावला समेत सभी कलाकारों का काम भी अच्छा है, मगर फिल्म का स्क्रीन प्ले कमजोर है और कई सीन बॉलीवुड की कुछ लव ट्रायंगल फिल्मों से कॉपी किए लगते हैं, जिससे ऑडियंस को कहीं न कहीं फिल्म बोरिंग फील कराने लगती है। इसके अलावा फिल्म के गीत संगीत में भी दम नहीं है। ऐसा लगता मानो राकेश रोशन ने कहो ना प्यार है की जबरदस्त कामयाबी को बुनाने के लिए सिर्फ अपने नाम पर ही इस फिल्म को बेचा था, क्योंकि ऋषि कपूर का स्टारडम तब खत्म हो गया था तो वहीं अनिल कपूर की डिमांड भी उतनी नहीं थी कि वे अकेले अपने दम पर फिल्म को हिट करा सके। सो कारोबार फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।